Hello students, today we will continue the explanation of chapter The Portrait of a Lady. So let's start. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब यहाँ खुशवंत सिंह अपनी स्टडीज़ के लिए आगे की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडमदर होगी अब ज़रूर अपसेट होगी क्योंकि वो उनसे 5 साल के लिए दूर होने वाले हैं. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो बोल रहे हैं कि ग्रैंडमदर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई हैं पर वो कोई इमोशन नहीं दिखा रही हैं. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. वो सिर्फ प्रेयर ही गा रही हैं. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. और उनके फिंगर में, हाथ में वही जो रोजरी है, वो माला है, वो रखी हुई हैं. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और फिर जाते जाते उन्होंने उनके फोरहेड, माथे पर किस किया और वो चले गए. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. फिर वो बताते हैं कि 5 साल बाद जब मैं घर आया और उनसे मिला स्टेशन पर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. लेकिन अभी भी वो ज़्यादा ओल्डर नहीं दिख रही हैं. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. अभी भी वो कुछ बोलती नहीं है और वो जब उनको गले लगाती हैं तो वो भी प्रेयर, अभी भी वही प्रेयर वो गा रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिव्यूलस रिव्यूक्स. अब वो बताते हैं कि जब मैं घर वापस आया तो उस पहले दिन में भी वो अभी भी स्पैरोज को ही फीड कर रही हैं. इन द इवनिंग a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब शाम जब होती है तो फिर वो बता रहे हैं कि आज ऐसा दिन था कि उन्होंने प्रे नहीं किया. उन्होंने सारी वुमेंस जो थी उनके नेबरहुड में जितनी औरतें थी सबको इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और सारी वुमेंस को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, ओल्ड ड्रम को, मतलब वो जो ढोलक हम कह सकते हैं, उसको लिया और वो गाना बजाना चालू किया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापाइडेटेड ड्रम. और वो जो थी डायलापाइडेटेड ड्रम मतलब कि जो उनकी वो ढोलक या कोई भी जो ड्रम टाइप का इंस्ट्रूमेंट था वो सारा ख़राब हो चुका था. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वी हैड टू परस्यूड her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. वो बताते हैं जब वो गाना गा रही थी तो हमें उनको रोकना पड़ा कि वो ज़्यादा थक ना जाएं. और ये पहली बार था जब उन्होंने प्रे नहीं किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और दूसरे दिन की सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. और डॉक्टर को जब बुलाया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत फीवर है और ये चले जाएगा. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने कुछ और सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो बोल रही थी कि अब मैं नहीं जी पाऊंगी. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैज़ ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वो बोलते कि अब मेरा समय आ गया है जाने का और इस आखिरी वक्त में मैं किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती. मुझे प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. हमने बहुत उन्हें समझाया लेकिन उन्होंने नहीं मानी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. और वो अपनी बेड पर लेट गई और प्रे करने लगी और वही जो उनकी माला थी वो उससे प्रे करने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और हम कुछ करते उसके तुरंत ही बाद उनके जो लिप्स थे वो बंद हो गए बोलना और जो उनके हाथ में माला थी वो उनके हाथों से गिर गई. अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू शी वॉज डेड. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. और फिर उन्हें पता चला कि अब ये नहीं रही हैं तो उन्हें बेड से उठाया और जैसे कस्टम के हिसाब से होता है कि ग्राउंड में लिटाया जाता है और कपड़े से ढक दिया जाता है, उन्होंने उसे ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल के लिए उनने अरेंजमेंट्स करना चालू कर दिया. कुछ देर बाद जो फ्यूनरल थी उनकी उसके अरेंजमेंट करना चालू कर दिया. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रमेटेड. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light. पूरा
सूरज उनके कमरे में आ रहा था, पूरी अच्छी लाइट आ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. और जब वो उस कपड़े को ढके हुए लेटी हुई थी तो जो जितने स्पैरोज जिनको वो फीड करती थी वो सारे स्पैरोज आ गए और फ्लोर ज़मीन पे आके उनके आजू बाजू फैल गए. देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन अब वो स्पैरोज की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम. हम उनको बहुत बुरा लगा कि अब जिन स्पैरोज जिन बर्ड्स को वो फीड करती थी अब वो ही नहीं रही, तो सारे जो बर्ड्स थे वो शांत हो गए. और उनकी जो मदर थी उन्होंने कुछ ब्रेड उनके लिए लेके आया बर्ड्स के लिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स दैट वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. जैसे कि दादी माँ उस ब्रेड को तोड़ के देती थी उसी तरीके से इन्होंने भी दिया. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जैसे ही वो उनकी बॉडी को लेके जाने लगे तो जितने भी स्पैरोज बर्ड्स थे वो सारे उड़ के चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन. और दूसरे ही दिन जो स्वीपर आता है उनका झाड़ू वाला जो काम वाले हैं उन्होंने इस ब्रेड को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया. और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. सो इफ़ वी कैन रिवाइज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो यही है कि यहाँ पे ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच के रिलेशन को बताया गया है कि बचपन में उनकी रिलेशन कैसी थी विलेज में. उसके बाद जब वो सिटी आ गए तो क्या टर्निंग पॉइंट आया उनकी रिलेशन में. उसके बाद जब उनका आखिरी वक्त आ गया तब क्या हुआ, इस बारे में हमको ये चैप्टर में बताया गया है. थैंक यू. अगर हम इस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देखें तो आपको कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच क्या था. उसके बाद जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ग्रैंड मदर क्यों उन्हें विंटर लैंडस्केप से कंपेयर किया गया है, तो वो हो सकता है. उसके बाद नरेटर और ग्रैंड मदर के बीच की रिलेशन आपसे पूछी जा सकती है, कैसी रिलेशन थी. फिर पूछा जा सकता है कि जब वो सिटी गए तो क्या क्या चीज़ों के कारण ग्रैंड मदर डिस्टर्ब हुई, उन्हें किस किस चीज़ों के बारे में बुरा लगा सिटी स्कूल के, दोनों के बीच की रिलेशन क्या थी वो हमने देख लिया. फिर टर्निंग पॉइंट क्या था फ्रेंडशिप का उनका, कब उनकी फ्रेंडशिप में बदलाव आया, जब वो सिटी मूव कर दिए तब ये चीज़ें बदली. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पर आप देखें. बाकी आपने स्टोरी अगर सारी समझी हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम उसका सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ आर चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. नेक्स्ट वी विल टेक पोएम द फोटोग्राफ. थैंक यू.